नमस्कार। जय श्री कृष्ण। महाशिवरात्रि पर्व की हम सबको हार्दिक शुभकामनाएं। पिता शिव माता पार्वती हम सबका कल्याण करें। आज मैं आपको शिवरात्रि व्रत सर्वप्रथम किसने किया, कब किया, कैसे किया, वह कथा मैं सुनाऊंगी और संक्षिप्त में सुनाऊंगी, है तो बड़ा। सूत जी से ऋषिगण पूछते हैं, महात्मन शिवरात्रि व्रत कौन और कब किया। पहले तो ऋषियों ने सूत जी से ये पूछा, व्रत कैसे करते हैं और उद्यापन, जो कि आप लोगों को पता ही होगा। तो सूत जी कहते हैं कि एक गुरुद्रोह नाम का भील था, व्याध था, जो वनेचर था। वन में ही वो निरीह प्राणियों को मारता, मनुष्यों को लूटता और उसी से अपने परिवार का भरण पोषण करता था। एक दिन उसके यहाँ खाने के लिए कुछ नहीं था, तो भूख और क्षुधा से उसकी पत्नी और माता पिता बहुत कष्ट में थे। तब जो है वो लोग गुहार करने लगे, भूख मिटाने के लिए कुछ दो मुझे खाने के लिए। उस व्याध से, गुरुद्रोह व्याध से, अपने परिवार का भूख मिटाने के लिए, पोषण करने के लिए वह वन में गया। दिन भर, शिवरात्रि का दिन था, वो दिन भर घूमता रहा, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। कोई भी प्राणी नहीं मिला कि जिसे वो मार करके घर लाए और उसके परिवार का पेट भरे, भरण पोषण हो। अंत में उसे एक जलाशय जंगल में दिखता है और उसके किनारे एक बेल का पेड़ था। उस पर वो चढ़ गया और उसके अपने साथ पानी भी ले गया था। प्रथम प्रहर जागते जागते बीत गया। वो जलाशय के किनारे इसलिए गया कि पशु पानी पीने आएंगे तो ये मार के घर ले जाएगा। तो जब प्रथम प्रहर बीता तो एक हिरणी आई और इसने अपने वाण का संधान किया, तो हिरणी को आवाज आई और उसी समय उसने जो जल का पात्र लिया था पानी भर के, उसमें से जल और एक बेलपाती अनजाने में टूटकर जो बेल का पेड़ था उसके नीचे शिवलिंग था, उस पे उसके हाथ से चढ़ गया। यानी बेलोपत्र और जल। और इतना होते ही प्रथम प्रहर का जागरण और अनजाने में जल और बेलपाती चढ़ना शिव जी के ऊपर, उसके सारे पाप तो वैसे भी नष्ट हो गए। और उसके जब बाण का संधान किया तो हिरणी को आवाज आई और वह पलट के देखती है तो व्याध है पेड़ पे। वह तो डर के कांप गई और कहने लगी, मुझे अभी जाने दो, अपने परिवार को, अपनी बहन और स्वामी को सौंप के आने दो, बच्चों को, फिर आप मुझे मार के ले जाना। मुझे तो बहुत खुशी होगी कि मेरा शरीर परोपकार के काम आएगा, किसी की भूख मिटेगी। व्याध फिर भी नहीं माना, तो उसने अनेक नीत की बात कही कि जो ये नीत नहीं करते, जो स्त्रियां अपने पति की इच्छाओं की पूर्ति नहीं करती, उनके इच्छा के विरुद्ध जाती, जो धर्म नहीं मानते, जो शिव जी और विष्णु में भेद करते हैं, उन्हें जो पाप लगे वही पाप मुझे लगे। ऐसा उसने शपथ खाकर कहा, अगर मैं ना आऊं तो ये सारे जो पापाचारी जो पाप करते हैं वही पाप मुझे लगे। तो व्याध की बुद्धि तो वैसे भी शुद्ध हो गई थी, प्रथम प्रहर किया, अनजाने से पूजा और जागरण से जाने दिया। और उसके खोज में जिस बहन के पास अपने बच्चों को छोड़ने वाली थी, वो बहन भी आ रही थी। ये घर पहुंची और बहन जलाशय के पास आई तलाश में, उसको खोज में। तो दूसरा प्रहर का अंत हो रहा था। उस समय फिर इसने बाण का संधान किया व्याध ने, तो अनजाने में जल और बेल से एक बिल्व पत्र शिव जी जो नीचे लिंग था उस पर चढ़ गया और भी इसकी बुद्धि शुद्ध हो गई। अनजाने में जागरण, व्रत और पूजा से और जल चढ़ने से अनजाने में उसकी बुद्धि, ये पूजा हुई और बुद्धि शुद्ध हुई। इसको जब देखा कि इसने बाण संधान किए, भील बैठा है बेल के पेड़ पर, तो बहुत डर गई। दूसरी छोटी वाली जो मृगी थी, उसने कहा कि मुझे जाने दो, मैं आऊंगी जरूर, क्योंकि किसी के काम आई है मेरा शरीर, तो इससे बड़ा पुण्य क्या है। ये 100 वर्षों तक भी इस पुण्य को कोई बखान नहीं सकता। तो व्याध ने बोला, नहीं जाने दूंगा, अभी एक गई है, तुम आई नहीं, तुम भी जाओगी तो नहीं आओगी। तो इसने भी वही इसी तरह की नीति की बात कह के कही कि जो अधर्म करते हैं उन्हें जो पाप लगता है वही पाप मुझे लगे, जो पुरुष अपने पत्नियों को छोड़ देते हैं उन्हें जो पाप लगे, ऐसे ढेर सारी बातें कही, वही पाप मुझे भी लगे। उसने जाने दिया, क्योंकि उसकी बुद्धि तो शुद्ध हो ही गई थी, 2 प्रहर के अनजाने की पूजा की है। और इन दोनों को खोजते हुए हिरण आया। अभी ये लोग पहुंचे ही थे, दोनों हिरणियां
अपने बच्चों के पास, तो तब तक तीसरा प्रहर खत्म होने वाला था। हिरण आ गया और अनजाने में जब इसने बाण का संधान किया व्याध ने हिरण को देखकर, तो अनजाने में तीसरे प्रहर की पूजा हो गई। पूजा कैसे हुई? वैसे ही जल गिरा और वैसे ही बिल्वपत्र गिरा टूट करके नीचे शिवलिंग पर। तीन प्रहर की जागरण, 3 प्रहर का पूजा और पूरे दिन का भूख प्यास था। ये व्रत तो हो ही गया था उसका। तो इसने भी हिरण ने जब वो बाण संधान किया तो उसका आवाज आई, तो इसने पलट कर देखा तो व्याध है। ये डरा और कहा कि अभी मत मुझे मारो, मुझे बहुत खुशी है कि मेरा ये जो मोटा है शरीर ये तुम्हारे परिवार के भरण पोषण के काम आएगा। मुझे अपने परिवार को व्यवस्था करके आने दो, फिर आप मुझे मारना। तो उसने बोला कि जितने लोग आए हैं उतने लोग यही कह करके घर गए, आए नहीं। 2 हिरनियाँ आई थी, वो भी नहीं आई। बोले नहीं, मैं आऊँगा जरूर। शिवरात्रि के दिन जो अन्न खाता है, जो पाप लगता है, वही पाप मुझे लगेगा अगर मैं नहीं आऊँगा। और इसने भी ढेर सारी अनीति जो करते हैं, अधर्म जो पाप लगता है, इसे इसने भी गिनाया। चूंकि बुद्धि तो शुद्ध हो ही रही थी उसके अनजाने में जागरण और पाप ये पूजा से शिव जी की, उसने जाने दिया। फिर चौथा प्रहर खत्म होने वाला था कि ये तीनों आपस में मिले और बातचीत किए। तीनों जाने के लिए तैयार थे, हम जाएंगे हम जाएंगे। आखिरी में तीनों आ गए। तीनों को आते देख बच्चे भी परिवार के साथ अपने माता पिता के साथ आए। वो बच्चों को अपने पड़ोसी के पास छोड़ के आ रहे थे। वो बोले जो मेरे माता पिता की गति होगी वही गति मेरी भी होगी। तीनों जब आए, परिवार को देखा, परिवार सहित तीनों आ रहे हैं, तो व्याध ने फिर बाण का संधान किया। फिर वही जल गिरा और बेलपाती गिरी शिव जी के ऊपर। लेकिन जब उन लोगों को आते देखा तो इसकी बुद्धि, चूंकि 4 प्रहर की पूजा जागरण अनजाने में व्रत हो गया था, तो बुद्धि तो उसकी शुद्ध हो ही गई थी। और तो उसने यही विचार करने लगा कि ये जानवर होकर के भी परमार्थ के लिए अपने शरीर को त्यागने को तैयार, और मैं मनुष्य होकर के भी परमार्थ नहीं कर रहा। उसे शुरू से आखिरी तक अपने पाप याद आए। और फिर जब सारे याद आए और बुद्धि तो शुद्ध हो ही गई थी, निर्मल हो ही रही थी, उसने जैसे ही उसने कहा कि तुम लोग को मैं छोड़ देता हूँ, तुम लोग जाओ। जैसे उसने ऐसा कहा वैसे शिव जी प्रकट हो गए और प्रसन्न होकर के कहे कि तुम्हें मैं नाम देता हूँ गुह और सिंह वेरपुर का तुम राजा होगे और तुम्हारे कुल की वृद्धि होगी, और मेरे स्वामी जो मेरे भक्तों को भक्ति का आश्रय देते हैं उनका सानिध्य, श्री राम का सानिध्य तुम्हें प्राप्त होगा। इस तरह से यह अनजाने में भील ने, गुरुद्रोह नामक व्याध ने यह व्रत किया था, और अनजाने में भी करने पर जो फल मिला वो फल आपने सुना ही। कहते हैं सूती जी, इस धरती पर जितने भी जप तप व्रत पूजा धूप दीप यज्ञ इत्यादि हैं, इस व्रत के बराबरी कोई नहीं कर सकता। और यह कथा यहीं पूर्ण होती। कथा अगर पूरे अच्छे से कहती तो शायद और समय लगता। संक्षिप्त में कहा है। आप सबको मेरा नमस्कार, जय श्री कृष्णा। कहीं भी कोई भी गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करिएगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सबका शुभ हो, सबके बच्चे स्वस्थ रहें, सबका परिवार स्वस्थ रहे, सब सुरक्षित रहे, सबको पुण्य प्राप्त हो, शिवरात्रि व्रत और कथा सुनने का सबको भक्ति प्राप्त हो। सबसे पहले घर में सुख समृद्धि प्रेम भक्ति प्राप्त हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।